गुरु भक्ति। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। वाहे गुरु, यह गुरु नानक जी के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधना है। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। कल हमने सुना, अकारण ही विदर्भ का राजा वृषध्वज सप्त ऋषियों को अपना दुश्मन मान लेता है और अहंकार के वश होकर उनको प्रलोभन में फंसाने का प्रयास करता है। राजा द्वारा फलों में डालकर मार्ग में रखवाए गए स्वर्ण मुद्राओं को फेंक कर सप्त ऋषि चले जाते हैं। अब आगे राजा के अनुचरों ने जाकर कहा, ऋषियों ने फल को उठाया एवं फेंक कर देखा तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकली, अतः फलों को वहीं छोड़कर वे आगे बढ़ गए। यह सुनकर राजा के अहंकार को और भी ठेस लगी कि मेरे स्वर्ण से भरे फलों का भी इन्होंने त्याग कर दिया। उन ऋषियों को तो मैं देख लूंगा। राजा ने ऋषियों के पास एक राक्षसी को भेजा। राक्षसी ऋषियों के पास आई। दयालु आत्मपरायण ऋषियों पर राज्य सत्ता जुल्म कर रही है। यह देखकर सन्यासी के चित्त में क्षोभ हुआ। ज्यों ही राक्षसी ऋषियों की ओर दौड़ी, त्यों ही गहरा श्वास लेकर सन्यासी ने अपना दंड उठाया, जिससे राक्षसी वहीं गिर पड़ी और भस्म हो गई। जिन्होंने सन्यास का वर्ण किया है, जिनकी इच्छा एवं अहंकार का विलय हो गया है, ऐसे महापुरुष ने देखा कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले ऋषियों को असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं, तो उनके सहज गर्म श्वास से ही राक्षसी गिर पड़ी। ऐसे ही जो साधना के मार्ग पर चल रहे साधकों को अनावश्यक परेशान करते हैं, उनके निश्वास से ही परेशान करने वालों को अशांति हो जाती है। राक्षसी को भस्म हुआ देखकर ऋषियों ने पूछा, हे सन्यासी, आप कौन हैं? तब सन्यासी ने अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे ऋषिवरों, मैं देवराज इंद्र हूँ। विदर्भ राज ने आपका इतना विरोध किया, फिर भी आपने अपने चित्त में समता एवं शांति को बनाए रखा। भूख प्यास को सहन किया, किंतु चित्त की शांति एवं समता का त्याग नहीं किया, धर्म का त्याग नहीं किया।
ऐसे महापुरुषों के पास मैं धर्म का रहस्य जानने के लिए आया हूँ। यदि आपने क्रोध किया होता तो राजा का अहित होता, किंतु आपने क्रोध न करके भी अपनी तपस्या की रक्षा की। आप लोग धन्य हैं जो परमात्मा के मार्ग पर तमाम विघ्न बाधाएं सहकर भी चित्त की क्षमता और शांति बनाए रखते हैं एवं ईश्वर का मार्ग नहीं छोड़ते। वे चिर आदरणीय हो जाते हैं। साधकों के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं जो उनको अपने पथ से विचलित करना चाहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सावधानी ही साधना है, कार्यम साधयामि या देहम पातयामि, अर्थात अपने लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को हम पाके ही रहेंगे, भले ही शरीर रहे या जाए, ऐसी दृढ़ता होती है। वे सभी प्रकार के अवरोधों को भगवान की, गुरु की कृपा से पार करते हुए अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं।